उत्तर प्रदेश अब विधानसभा चुनाव के मोड में आता दिख रहा है। कहीं जातीय समीकरणों को साधने की मुहिम है तो कहीं अपने अपने संगठनों को चाक चौबंद करने की तैयारी। इन सब के बीच योगी सरकार अपनी पार्टी को लगातार दोबारा सत्ता में लाने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक और राम मंदिर निर्माण की मुहिम के जरिए जनमानस को मतने की तैयारी में है, तो वहीं विकास की योजनाओं को समय रहते पूरा कराने की तैयारी भी है। सवाल यही है कि क्या योगी की सत्ता का रास्ता रामपथ से ही गुजरेगा? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी करीब 6 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन सत्ता के दावेदारों ने अभी से राजनीतिक जोर आजमाइश शुरू कर दी है। सत्तारूढ़ बीजेपी यूपी चुनाव में जिस चुनावी सिक्के को लेकर उतरने वाली है, उसमें एक तरफ हिंदुत्व है, दूसरी तरफ विकास। योगी आदित्यनाथ का अयोध्या मॉडल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां हिंदुत्व और विकास दोनों धाराएं मिलती हैं। 5 सदी के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ था। मंदिर निर्माण की कार्रवाई बृहद स्तर पर आगे बढ़ रही है। धनुषाकार बहती पवित्र सरयू की धारा त्रेता युगीन अयोध्या की पहचान है। सरयू की धारा में 500 वर्षों का इतिहास समाहित है, जब राम मंदिर के लिए एक बड़ा संघर्ष हुआ। आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और 2023 में राम भक्त रामलला का दर्शन मूल गर्भगृह में कर सकेंगे। साफ है, यूपी चुनाव में बीजेपी एक बार फिर राम के नाम पर अपनी नैया पार लगाने की तैयारी में है। राज्य सरकार ने एक 12 पन्नों की बुकलेट भी जारी की है। उसके पहले पेज पर भगवान राम की तस्वीर लगी हुई है। इसके साथ ही अयोध्या में चल रहे राम मंदिर निर्माण के सहारे बीजेपी वोट हासिल करना चाहती है। राम मंदिर निर्माण कार्य में तेजी को चुनाव में भुनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने 2023 तक मंदिर में दर्शन को लेकर बकायदा ऐलान भी कर दिया है। भगवान अपने नए नवीन घर में चले जाएंगे, ऐसा लगता है कि 2023 के अंत में चले जाएंगे। अपने नवीन गृह प्रवेश हो जाएगा उनका। शेष परिसर को अच्छा सुंदर बनाने का काम चलता रहेगा। अयोध्या में अगले 2 साल में श्री राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण पूरा होने की उम्मीद है, यानी 2023 के अंत तक श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकेंगे। बीजेपी 2022 में श्री राम के नाम और सरकार के काम के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश करेगी। चुनाव से पहले बीजेपी अपनी प्रखर हिंदुत्ववादी छवि को और मजबूत करने में जुट गई है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे को इससे जोड़कर देखा जा सकता है। योगी आदित्यनाथ ने पूरे भक्तिभाव से रामलला की आरती उतारी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के कार्य की प्रगति भी देखी। योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों से भी मुलाकात की। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से संवाद भी किया। योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं, अयोध्या उनकी प्राथमिकता सूची में शामिल रही है। योगी आदित्यनाथ ने 2017 की दिवाली को अयोध्या में भव्य स्तर पर मनाया और अब यूपी सरकार हर साल दिवाली पर बड़ा आयोजन करती है। पिछले करीब 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ कई बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। योगी सरकार
अयोध्या में विकास योजनाओं को तेजी से लागू कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इन योजनाओं की निगरानी कर रहे हैं। बीजेपी अयोध्या मॉडल को पूरे देश में एक आदर्श के तौर पर भी प्रस्तुत करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में अब तक 138 करोड़ की 17 परियोजनाएं पूरी होने की बात भी बता चुके हैं। और आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या में निर्माण कार्यों और एक नई अयोध्या बनाने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है, इसमें अब तक 17 परियोजनाएं 138 करोड़ की पूर्ण हो चुकी हैं। माना यह जा रहा है कि 2022 के लिए बीजेपी ने जो रणनीति तैयार की है, अयोध्या उसके केंद्र बिंदु में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। अयोध्या में एक तरफ जहां भव्य और विराट राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के विकास का पूरा प्लान केंद्र और यूपी सरकार ने तैयार किया है। अयोध्या का रेलवे स्टेशन राम मंदिर के मॉडल पर बनाया जा रहा है। अयोध्या में इस साल के अंत तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी शिलान्यास हो सकता है। वहीं 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे घोषित कर दिया है। लखनऊ गोरखपुर हाईवे से सीधे 4 लेन सड़क श्री राम जन्मभूमि तक बनाई जा रही है। यूपी के चुनाव में अयोध्या के जरिए बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को उठाएगी। साथ ही अयोध्या का विकास भी योगी के चुनाव प्रचार का अहम हिस्सा होगा। संदेश साफ है, योगी की सत्ता का रास्ता राम पथ से ही गुजरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का फोकस हमेशा अयोध्या पर रहा है और अब तक कम से कम 2 दर्जन बार वो अयोध्या की यात्रा कर चुके हैं। सरकार बनने के बाद पहली ही दिवाली उन्होंने अयोध्या में मनाई और भव्य तरीके से मनाई। रामनगरी अयोध्या का करीब 2000 करोड़ रुपए से कायाकल्प होने जा रहा है। राम सर्किट और स्वदेश दर्शन योजना के तहत घाटों के सौंदर्यीकरण के साथ और भी कई काम पहले ही हो चुके हैं। पिछले 5 अगस्त को शिलान्यास के बाद तमाम बाधाओं को पार करते हुए राम मंदिर निर्माण का काम जारी है। राम मंदिर निर्माण का कैसा चल रहा है काम, क्या क्या है चुनौतियां, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का निर्माण पिछले 1 साल से जारी है। देश के इतिहास में 5 अगस्त स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया है। 500 सालों के संघर्ष का सुखद परिणाम राम मंदिर निर्माण का आरंभ होना है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन 5 अगस्त 2020 पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों भूमि पूजन जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला रखे जाने से प्रारंभ हुआ मंदिर निर्माण कार्य तेजी के साथ प्रगति पर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट राम मंदिर निर्माण कार्य को करा रही है और राम मंदिर निर्माण इस समय तेजी के साथ चल रहा है। राम मंदिर के साथ साथ पूरी अयोध्या का विकास भी हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण विश्व पटल पर बैठे सभी हिंदुओं की भावना थी, जिसे सुप्रीम फैसले ने अंजाम दिया और पीएम नरेंद्र मोदी ने साकार किया। राम मंदिर निर्माण कार्य को प्रारंभ हुए 1 वर्ष बीत गया है। इस 1 साल में मंदिर निर्माण का कार्य 24 घंटे 2 शिफ्ट में तेजी से किया जा रहा है। इसके साथ ही अयोध्या का भी विकास तेजी से होना शुरू हो गया है। राम मंदिर जाने के लिए श्रद्धालुओं को अयोध्या में बनने वाले 6 द्वारों से प्रवेश मिलेगा। अयोध्या में 6 प्रवेश द्वार रामायण कालीन प्रसंगों पर आधारित होंगे। सभी 6 प्रवेश द्वारों के नाम रामायण कालीन ऋषि मुनियों के नाम पर होंगे। इस द्वार का निर्माण अयोध्या विकास प्राधिकरण करवाएगा। ये 6 प्रवेश द्वार लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, गोंडा, आजमगढ़, अयोध्या को साथ जोड़ेंगे। इन प्रवेश द्वारों के डिजाइन का सुझाव अयोध्या विकास प्राधिकरण प्रतियोगिता के माध्यम से तैयार करेगा।